ड्यून ऑसिलेटर को आगे बढ़ाते हुए इसके विश्लेषण का अगला टॉपिक रहता है ड्रिवन ऑसिलेटर की वेलोसिटी एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी एंड रेजोनेंस। चलित आवृत्ति दोलक का वेग, इसकी गतिज ऊर्जा तथा अनुनाद। चालक बल जिसे हमने F = F0 sin ओमेगा t से प्रदर्शित किया है। चालक बल की उपस्थिति में चलित दोलित्र का तात्कालिक विस्थापन x = x0 sin ओमेगा t - phi। इसे हम पहले व्युत्पन्न कर चुके हैं। चालक बल F = F0 sin ओमेगा t, ड्रिवन फोर्स और उसका तात्कालिक विस्थापन x = x0 sin ओमेगा t - phi। यहाँ विस्थापन का आयाम x0 = F0 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r ओमेगा का होल स्क्वायर। यह फाई चालक बल के सापेक्ष दोलित्र के विस्थापन के मध्य कला कोण है। इस प्रकार से यदि दोलित्र का तात्कालिक वेग ज्ञात करें तो इसके विस्थापन को अगर t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें विस्थापन का मान, जिसे हमने x = x0 sin ओमेगा t - phi से रिप्रेजेंट किया था, विस्थापन के समीकरण को t के सापेक्ष अवकलन करें तो वो हमें ऑसिलेटर के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान देता है। इस प्रकार v = dx/dt = x0 ओमेगा cos ओमेगा t - phi। अर्थात v = v0 cos ओमेगा t - phi - pi/2। और हमें इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v = v0 ओमेगा t - psi यहाँ psi = phi - pi/2। psi = phi - pi/2 यह चालक बल के सापेक्ष दोलित्र के वेग में उत्पन्न कला कोण है तथा वेग का आयाम v0 दिस इज इक्वल टू x0 ओमेगा एंड x0 का मान अगर रख दिया जाए तो x0 = f0 डिवाइडेड बाई √= ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस r ओमेगा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। यह चालक दोलित्र के वेग का आयाम है। इससे स्पष्ट है कि दोलित्र या दोलक के वेग की कला psi = phi - pi/2, दोलक के विस्थापन की कला phi से pi/2 कोण पीछे रहती है। जो कि वेग का आयाम, इस प्रकार वेग का आयाम v0 विल बी इक्वल्स टू
एफ जीरो डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर का होल स्क्वायर। यहाँ ओमेगा को हमने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, इसके न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है। और वी जीरो इक्वल्स टू स्पष्ट है कि वेग आयाम का मान चालक बाह्य बल की कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार वेग आयाम का मान अधिकतम होने के लिए उपरोक्त समीकरण के डिनोमिनेटर का मान न्यूनतम होना चाहिए। यदि वी जीरो का मान मैक्सिमम तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, सॉरी। तो उस कंडीशन में मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाएं, अर्थात उस कंडीशन से ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये फैक्टर जो है ये मिनिमम होना चाहिए। ये हमारी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है। इसके मिनिमम होने पर वेग के आयाम का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। अर्थात इसे ओमेगा के रेस्पेक्ट, ओमेगा के सापेक्ष यदि अवकलन कर दिया जाए तो डी ओवर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई दिस वन, दिस टर्म गोज टू जीरो। इसको डिफरेंशिएट करें ओमेगा के सापेक्ष, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा, और अगेन इसको डिफरेंशिएट करें वापस तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एज इट इज माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा एंड माइनस ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और ओमेगा का 1। This will be equals to 0. After solving the above relation, we will get omega will be equals to omega 0. अतः ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर वेग आयाम का अनुनाद प्राप्त होता है। v0 का मैक्सिमम अर्थात वेग के आयाम का अनुनाद हमें ओमेगा बराबर ओमेगा 0 की स्थिति में ही प्राप्त होगा, जहाँ इस स्थिति में वेग का सर्वाधिक मान v0 मैक्सिमम, वेग आयाम का सर्वाधिक मान v0 मैक्सिमम इक्वल्स टू f0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r, और f0 इक्वल्स टू कैप्स f0 डिवाइडेड बाई m और ट्वाइस r इक्वल्स टू लैम्डा ओवर m। अर्थात वेग के आयाम का अधिकतम मान अर्थात v0 मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू f0 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अर्थात वेग आयाम अनुनाद की स्थिति में वेग आयाम का अधिकतम मान अवमंदन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर स्पष्ट है, चूंकि v0 मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा, और यदि लैम्डा बराबर 0 हो उस स्थिति में वेग आयाम का मान अनंत प्राप्त होगा, अर्थात अधिकतम जो कि अनंत होगा वो प्राप्त होगा। इस प्रकार चालक बल की भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर वेग आयाम का परिवर्तन यहाँ इस ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक्स अक्ष पर आवृत्ति को प्रदर्शित किया है और वाई अक्ष पर वेग के आयाम को प्रदर्शित किया गया है। जहाँ ये पहला वाला ग्राफ जब लैम्डा इक्वल्स टू हाई है, अच्छा अर्थात अति अवमंदन की स्थिति है, दूसरा ग्राफ में लैम्डा न्यून अवमंदन की स्थिति में, और तीसरे में जब लैम्डा बराबर 0 है, अर्थात ये वेग आयाम का अधिकतम मान है जो कि अनंत पर प्राप्त होता है। ये अनुनाद की स्थिति है कहलाती है। ये v0 वर्सेस ओमेगा का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है।